कल्पना कीजिए, एक कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगा देता है। कहता है कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं, विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं जो सीएम के चुनावी हलफनामे में छिपाई गई हैं। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सियासी कानूनी ड्रामा जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और पवन खेड़ा की मुश्किलें आसमान छू रही हैं। तो चलिए पूरा मामला शुरू से समझते हैं। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और पार्टी की रणनीति बनाने में बड़े रोल प्ले करते हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां उन्होंने हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई विदेशी पासपोर्ट है और कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो सीएम साहब के चुनावी हलफनामे में नहीं बताई गई। खेड़ा का ये कहना था कि ये सब गलत है, पारदर्शिता नहीं है। अब असम सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश मान लिया। तुरंत गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई। डिफॉर्मेशन यानी मानहानि, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। असम पुलिस का कहना था कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए केस की जांच होनी चाहिए। पवन खेड़ा तो दिल्ली के रहने वाले हैं, एफआईआर असम में हुई है, तो वो डर गए कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए। उन्होंने तुरंत तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया। 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। मतलब साफ था, 1 हफ्ते के लिए सुरक्षा मिल गई ताकि वो असम जा सकें और वहां की कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अप्लाई कर सकें। जस्टिस के सुजाना की बेंच ने ये राहत दी, लेकिन असम सरकार को ये बिल्कुल नहीं जचा। उनका तर्क था, अपराध असम में हुआ, एफआईआर भी असम में दर्ज हुई, फिर तेलंगाना हाई कोर्ट को इस मामले में जमानत देने का अधिकार कहां से मिल गया। वो कहते हैं कि खेड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं, तेलंगाना से उनका कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए वहां जाकर राहत मांगना गलत है। असम सरकार ने फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए और फिर आता है आज का दिन यानी 15 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बेंच थी जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूकर की। असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद पेश हुए। मेहता ने जो दलील दी वो सीधे पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ाने वाली थी। उन्होंने कहा, अपराध असम में हुआ, मामला भी वहीं दर्ज है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी? खेड़ा को असम हाई कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए था? उनका पूरा जोर इस बात पर था कि जुडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र तेलंगाना हाई कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की दलील को गंभीरता से लिया और तेलंगाना हाई कोर्ट के 10 अप्रैल वाले ऑर्डर को तुरंत स्टे कर दिया। मतलब अब वो 1 हफ्ते की जमानत अस्थायी रूप से रुक गई। कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस भी जारी कर दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब दें। साथ ही खेड़ा की तरफ से जमानत की अवधि बढ़ाने की जो याचिका आई थी उस पर भी कोर्ट विचार कर रहा है। अब पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। सिंघवी साहब का तर्क था कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सियासी खेल है। बहरहाल ये पूरा मामला अब सियासी बन चुका है। कांग्रेस का कहना है कि हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर सवाल उठाने की सजा है, जबकि बीजेपी से गंभीर आरोप मान रही है। असम में चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे में ये केस दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर रोक दिया गया है, यानी पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी का भी खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। 3 हफ्ते बाद खेड़ा जवाब देंगे, फिर सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट असम सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो खेड़ा को असम हाई कोर्ट जाना पड़ेगा।
लेकिन अगर खेड़ा की तरफ से मजबूत दलीलें चली तो राहत मिल सकती है। ये था पूरा मामला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सियासी कानूनी संघर्ष। पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक बदला है या फिर कानूनी प्रक्रिया, तो कमेंट में जरूर बताएं।